कंपनी के फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। कॉइनबी डेक्स के नाम से ये कंपनी ऑनलाइन चिटफंड कंपनी है। निवेशकों को राशि 3 गुना करने के नाम से पैसा निवेश करवा रही है। कंपनी शुरुआती दौर में लालच के तौर पर ग्राहकों को कुछ पैसा वापस करती है और बाद में पैसा लेकर रफू चक्कर हो जाती है। आपको बता दें, देश भर में लाखों लोग इस ठगी का शिकार हो रहे हैं। वहीं निवेशकों की माने तो अब वो खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। तो आपको बता दें, भोपाल में ऑनलाइन चिटफंड कंपनी का फर्जीवाड़ा सामने आया है। बताया जा रहा है कि लालच देकर ग्राहकों को कंपनी निवेश के लिए बोलती थी, फिर पैसे लेकर हो जाती थी रफू चक्कर। पैसा नहीं मिलता था निवेशकों का। लाखों लोग इस ठगी का शिकार भी हुए हैं। और इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता शैलेंद्र पराशर हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, जिस प्रकार से देखा जाए इस कंपनी के ठगी के मामले सामने आ रहे हैं, लाखों लोगों को ठगा है, शिकार बनाया है, पैसे लेकर रफू चक्कर हो जाती थी। क्या कुछ अहम जानकारियां हैं इस कंपनी के फर्जीवाड़े को लेकर, शैलेंद्र? जी बिल्कुल सुनील, बताना चाहूंगा जिस तरह से 10 मिलियन के नाम से ये कंपनी बनाई, इसके पहले भी जो इसके संचालक हैं पुष्पेंद्र पटेल, संदीप पटेल, कमलेश और कमल जो इसके संचालक हैं, उनके भी मामले पहले कटनी में दर्ज हुए। जिसके बाद ये लोग अभी ग्राहकों से जो पैसा निवेशक के तौर पर ट्रोन माइनिंग के तौर पर ये लोग जमा करवाते हैं। कई फंडे रहते हैं जो ये बोलते हैं कि 200 दिन में उनको 2 गुना 3 गुना करेंगे। इसके लालच देके ये ग्राहकों को ठगते हैं। मामला जब संज्ञान में आया, जब शिकायतकर्ता दीपक विश्वकर्मा ने साइबर सेल में शिकायत की और एफआईआर में उन्होंने बताया कि किस तरह से ये कंपनी ऑनलाइन ठगी करती है और बाकायदा उनको झांसे में लेने के लिए नए नए उनको हथकंडे देती है। अच्छा सुनील, एक और बात बड़ी चीज सामने ये आती है कि इन ठगीकर्ताओं की जो खामियां हैं छुप जाती इसलिए भी है क्योंकि ये लोग उन गरीबों के अकाउंट, अपने अकाउंट के साथ साथ उन गरीबों के भी अकाउंट इस्तेमाल करते हैं, उनको चंद लालच देते हैं और उनके अकाउंट में पैसा लेते हैं और फिर उसके बाद ये ठगी को अंजाम देते हैं, जिसके चलते पुलिस भी इनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर पाती है और कई बार ये रडार पे भी नहीं आ पाते क्योंकि अल्प लाभ के लिए गरीब या छोटी कंपनी वाले इनको अपने अकाउंट देते हैं। दूसरी ओर अगर सुनील बात करें तो ये ठगी के मामले में लगातार जिस तरह से चिटफंड 2014 में सरकार ने पूरी तरीके से बंद कर दिया था, उसके बावजूद चिटफंड के लगातार ये चेन सिस्टम की जो कंपनी है इनके मामले सामने आ रहे हैं। बाकायदा इनके नाम के साथ साथ जो कंपनी संचालक हैं कमलेश हैं और पुष्पेंद्र पटेल जिनके नाम सामने आए, इनसे ग्राहकों की अभी भी बात होती है और अभी भी इनके लिए आश्वस्त करते हैं कि पैसा रिटर्न किया जाएगा। बावजूद उसको अभी भी ग्राहक अपने आप को ठगा महसूस करते हैं। एक इनकी जो स्कीम है वो कुछ लालच के तहत वो स्कीम होती है। स्टार्टिंग में ये लोग क्या करते हैं कि शुरुआत के दौर में जो चंद हजार लोग ग्राहक इनसे जुड़ते हैं उनको बाकायदा ये कंपनी स्टार्टिंग में पैसा रिटर्न करती जाती है। बाद में जब इनका एक मोटा इनका स्कैंडल खड़ा हो जाता है और लाखों लोग इसमें जुड़ जाते हैं तो उसके बाद ये कंपनी रफू चक्कर हो जाती है, फरार हो जाती है और ऑनलाइन दूसरी वेबसाइट बना लेती है, जिसके चलते पुलिस की रडार पे भी नहीं आ पाते हैं। तो कई ये वजह है जालसाज करने की, ठगी करने के ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। सुनील, शैलेंद्र, जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि जालसाजी कर रहे थे, काफी लोगों को ठगा है, कुछ अहम जानकारियां निकल कर आई हैं किस प्रकार से इस ठगी का मामला ये चला रहे थे चेन को। साथ ही साथ मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो लोग इस ऑनलाइन चिटफंड कंपनी का फर्जीवाड़ा में मतलब ठगे गए हैं उनका क्या कहना है, कितना नुकसान हुआ, कितने लोगों को ठगा है और डायरेक्टर है कंपनी किस प्रकार से चल रही थी, क्या कुछ और अहम जानकारियां हैं शैलेंद्र? बताना चाहूंगा जिस तरह से इनके जालसाज करने का तरीका जो स्टार्टिंग के ग्राहक ये लोग बनाते हैं और चूंकि चिटफंड का तरीका एक चेन सिस्टम का ये तरीका होता है और जो चंद एजेंट सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में चंद एजेंट कंपनी के बन जाते हैं, जिनकी चैन के माध्यम से उनको उन नए ग्राहक लाने के लिए उनको कुछ कमीशन दिया जाता है। लेकिन ठगी करता इसलिए भी उन पर विश्वास करते हैं क्योंकि ये एजेंट उनके आसपास करीबी दोस्त यार या परिचित भी होते हैं, जिसके चलते कंपनी तक इन ग्राहकों की पहुंच नहीं हो पाती है और स्टार्टिंग के जो एजेंट होते हैं उन तक कमीशन पहुंच जाता है और बाकी जो अंतिम चैन के जो लोग होते हैं उनके साथ ठगी हो जाती है। तो ठगी और जालसाजी का ये तरीका यूं तो पुराना है लेकिन पकड़ ना पाना और सरकार की इतने हाईटेक सिस्टम होने के बावजूद भी, शिकायत के बावजूद भी, जांच में सालों साल पड़े रहना, कहीं ना कहीं एक सवाली निशान ये भी खड़ा
करती है कि आखिर जांच एजेंसियां इन पर क्यों कार्रवाई नहीं करती हैं। और ऐसे मामले ऐसा नहीं है कि बिल्कुल। मतलब एक कोई सामने आ रहे हैं। देश में अगर हर 10 पढ़े लिखे लोगों की बात करें तो उसमें से 9 लोग ऐसे हैं जो गेमिंग ऑनलाइन और तमाम कसिनो, तमाम ऑनलाइन गेमिंग में अपना पैसा कहीं ना कहीं हारते नजर आते हैं और अपने आप को ठगा महसूस करते हैं और शिकायत थाने तक नहीं पहुंच पाते। पढ़ा लिखा तबका एक बार कोशिश करता है, शहरी क्षेत्र के लोग, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के लोग तो अधिकांश ठगा इसलिए भी महसूस कर लेते हैं क्योंकि उनके ओटीपी और तमाम अकाउंट या उनको जालसाज तरीके से फंसाने के बाद उनसे जो गेम किया जाता है, उनसे पैसा लिया जाता है, वो अपनी शिकायत कहीं नहीं कर पाते। तो उसमें एक बड़ा स्कैंडल है। सरकार ने अगर जल्द समय रहते इस पर नजर नहीं बनाई, क्योंकि हर किसी के ध्यान में सरकार भी बखूबी जानती है कि ये जो पैसा है, जिस तरह से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो लगातार रडार पे बैंकों को आरबीआई भी गाइडेंस करती है कि ऐसे अकाउंटों की जांच किया है जिसमें अचानक पैसे आते शुक्रिया हैं। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और ताजा अपडेट देने के लिए आपका। और फिलहाल 5 शहर 5 खबर में इतना ही। बाकी खबर